की बात है। किसी शहर से कुछ दूर एक पुराना वीरान सा गांव था, जिसके बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, पेड़ों से ढका, खामोश और वक्त से थमा हुआ। रातें यहाँ गहरी हुआ करती थीं और दिन भी जैसे चुप्पी ओढ़े रहता था। इसी गांव में रहता था रुद्र, एक 22 साल का लड़का जिसकी आंखों में अब कोई सपना नहीं बचा था। रुद्र का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। माँ का देहांत जब वह 12 का था और पिता शराब में डूबे हुए अक्सर उसे कोसते रहते थे। तेरे आने से ही तो सब बर्बाद हो गया। हर कोई कहता, अरे रुद्र तो बस बोझ है, ना पढ़ाई में अच्छा ना काम में। धीरे धीरे वह अकेला हो गया। उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था और उसकी चुप्पी अब जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह दिन भर गांव के बाहर वाली पहाड़ी पर बैठा रहता, लोगों को आता जाता देखता और सोचता, क्या मेरा कोई मकसद नहीं है। और फिर एक दिन सर्दियों की एक ठंडी रात थी। रुद्र का मन आज पूरी तरह से टूट चुका था। पिता ने उसे घर से निकाल दिया था, दोस्तों ने पीठ फेर ली थी, गांव के लोग ताने मारते थे। रात के 2 बजे वो चुपचाप उठा और चल पड़ा, उसी जगह जहां लोग आखिरी बार जाते हैं, कब्रिस्तान। वो कब्रिस्तान खाली था, मगर अजीब तरह से सुकून भरा। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की शाखों से छनकर पत्थरों पर पड़ रही थी। रुद्र एक पुराने पत्थर के पास बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फुसफुसाया, अगर मौत ही जिंदगी का अंत है तो मैं अभी क्यों न खत्म कर दूं ये सब। जैसे ही उसने जेब से चाकू निकाला, कुछ अजीब हुआ। उसकी नजर पास पड़े एक जंग लगे लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उसने क्यूरियोसिटी से उसे खोला। अंदर थी एक पुरानी डायरी, मिट्टी में सनी, कुछ पन्ने फटे हुए, कुछ गीले, मगर एक नाम लिखा था पहले पन्ने पर, मेरी अधूरी जिंदगी 1971 इंच। रुद्र की उंगलियां कांप रही थीं, मगर उसने पहला